स्वार्थी विराग सागर जी महामुनि राज की चेवली आचार्य गुरुदेव एक स्वार्थी विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की चेवली मुनि श्री एक स्वार्थ अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की आज के संध्याकालीन बेला को सुमधुर बनाने के लिए मैं हमारी समाज के सभी श्रेष्ठ लोगों से निवेदन करूंगा कि आकर के आचार्य विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष देव प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करूंगा कि आप लोग आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष जाकर देव प्रज्वलन करें। समस्त महिला समाज रुचि दीप्ति करम शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम ते मेरे जाल हरम प्रकिरम सदा किले धरामि सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपिकं प्रज्वलयामि स्थापयामि। इसी क्रम में आज के मंगलाचरण के लिए मैं हमारे आदरणीय भैया श्री चिकू भैया जी से निवेदन करूंगा कि वो आज का मंगलाचरण करके आज के धर्म सभा को प्रारंभ करें। आदरणीय चिकू भैया जी। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की शाम का भोजन किया ना, ईमानदारी से किया ना, तो जयकारा कैसे? दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, है ना। बोली श्री ऋषभनाथ भगवान की, बोली डीमापुर के मुल्लाक श्री खजराट महावीर स्वामी भगवान की, बोली 24 तीर्थंकर भगवान की, बोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री स्वाट विराग सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य चरिया शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री स्वाट विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य साक्षात विराजमान गुरुदेव श्री अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आते सायंकालीन बेला है, पूज्य गुरुदेव के मुख से माँ जनवाणी का पठन सुनने का अवसर हमें मिला। इसके पूर्व मंगलाचरण के साथ हो हे गुरु विशुद्ध सागर मेरी और नजर कर दो, हे गुरु विशुद्ध सागर मेरी और नजर कर दो, करते हो कृपा सब पर, करते हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो, हे गुरु अरजीत सागर मेरी और नजर कर दो। तुम तपसी तप साधक आराधना आराधक, दो ज्ञान दान गुरुवर, यह कर्म कटे बाधक, मंजिल है दूर बहुत आसान सफर कर दो, हे गुरु विशुद्ध सागर मेरी तिरियणी खगिणाए रुतारी मोय सिर सिरेणि विहो आयरी राहु पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सव्यसां। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री स्वाट कुलवत्त स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोले मुनि श्री एक स्वाट अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं,
आचार्य भगवान कुलवद्ध स्वामी महाराज जहाँ परिणामों की दशाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज विशेष व्याख्यान के माध्यम से आज चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कल यहाँ पर कह रहे थे आचार्य भगवान, जब तक मस्तिष्क ठंडी है तब तक निर्णय कर लो। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, कसाय में निर्णय नहीं होता। कसाय में ना कभी निर्णय हुआ है, ना कसाय में कभी सही निर्णय होगा। यदि निर्णय सही करना है तो मस्तिष्क को अभी कर लो। अभी जब तक तुम्हारे कसाय को दे नहीं आ रहा, कोई कसाय नहीं भड़क रही अंदर, तब तक ही ये निर्णयों की समय है। उस समय निर्णय हो गया तो हो गया। लेकिन कसाय में आप चाहो, गर्म पानी में चेहरा देखना चाहो, प्रदीप जी देख सकते क्या? पानी खोल रहा हो, उबल रहा हो, और आप चाहो मैं अपना चेहरा देख लूं, आप नहीं देख सकते। जब पानी ठंडा है, शांत है, स्वच्छ है, उस समय आप चेहरा देखना चाहो तो चेहरा देख सकते हो, नहीं देख सकते। जब पानी शांत हो, ठंडा शांत है, स्वच्छ है, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो। लेकिन पानी में किसी ने मिट्टी को हिला दिया, मिट्टी पानी में आ गई, अथवा पानी को किसी सौपादे सा गर्मी मिल गई, किसी गैस पर रख दिया और पानी उबल रहा है, उस समय तुम अपना चेहरा देखना चाहोगे तो सूजी देख लोगे क्या? तत्व के निर्णय करना है तो ठंडे दिमाग में कर लो। अभी कोई शरीर में पीड़ा नहीं सता रही आपको, अभी कोई प्रकार की व्याधि नहीं सता रही आपको, कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई प्रकार की चिंता नहीं है। ये आप तत्व निर्णय का समय चल रहा है। शरीर में सिर दर्द कर रहा हो, पेट दर्द कर रहा हो, बदन दर्द कर रहा हो, पीठ कमर दर्द कर रही हो, ऐसे में कोई कहे भैया निर्णय करो तत्व का, तुम कहो इधर हमारी हालत खराब हो रही है, तुम्हें तत्व के निर्णय की पड़ी। वो कहेगा यार करो तत्व का निर्णय, शरीर अलग है आत्मा अलग है। वो कहेगा तेरे जब दर्द हो ना तब तुझे पता चलेगा शरीर अलग है आत्मा अलग है। दर्द हो रहा है, अब ये निर्णय हो ही नहीं सकता। जब जब कसाय आएगी, जब जब वेदनाएं आएंगी, उस समय यदि कोई तत्व का निर्णय करना चाहे, जिसने पहले से अभ्यास करके रखा है, उस अभ्यास के बल पे तो उस समय काम कर लेगा। लेकिन जिसने पहले से अभ्यास नहीं किया है, वो तत्व का निर्णय नहीं कर पाएगा। समाधि उन्हीं की होती है जो पहले से समाधि की तैयारी करते हैं। जिसने कभी एक उपास ना किया हो, जिसने कभी एक आसन ना किया हो, और आखिरी समय तुम लेके आ जाओ महाराज जी इनका अंतिम सांस लेने को तो समाधि करा दो, समाधि करा दो, उन्हें क्या समाधि होगी? अरे समाधि की 12 साल पहले से तैयारियां होती हैं। कितने साल पहले से? 12 वर्ष पहले से समाधि की तैयारी होती, तब जाके समाधि होती है। एक दिन में समाधि नहीं, तो 12 घंटे भी नहीं होते। 12 मिनट पहले लाए और 12 मिनट महाराज जी की समाधि करा दो, और अगले 12 मिनट में डोला सजाना शुरू हो गया, हो गई समाधि भैया। बड़े खुश होकर चिल्ला रहे, अरे हमारे तो बाबूजी की समाधि हो गई, हमारे तो पिताजी की समाधि हो गई, माता की समाधि हो गई। कितनी? अरे 12 घंटा पहले लाए थे, महाराज ने बढ़िया दीक्षा दे दी, पीछे कमंडल दे दिया था, उनका नाम रख दिया था दीक्षा अमुक सागर, और 12 घंटे बाद चले गए। अब ढिढोरा पीटते फिर रहे हैं, हमारे बाबूजी की समाधि हो गई, हमारी माँ की समाधि हो गई। अरे भाई समाधि ऐसे नहीं होती। समाधि करना मतलब आचार्य ने कहा कि यदि एक बार समाधि हो गई, अधिक से अधिक 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा वो जीव। समाधि कोई हलवा पूड़ी थोड़ी ना है, जब मर जाए बना के खा लो। यदि समाधि हो जाएगी जिस दिन व्यक्ति की, उस दिन वो 3-4 भावों में मोक्ष चला जाएगा। समाधि कैसे कहते हैं? मरने का नाम समाधि नहीं है कि नवकार मंत्र सुनते सुनते चला गया, इसका नाम समाधि नहीं है। कि वो आया और सबने मिलके नवकार मंत्र सुनाया उसे,
वो नमकार मन सुनते सुनते उसके प्राण निकल गए, भैया समाधि हो गई, समाधि हो गई। तुम बड़े मना पर्या ज्ञानी थे, अबध ज्ञानी थे, सो तुमने पता कर लिया, उसको सुनने का मन था कि बंद करने का मन था। अब वो तो बेचारा पड़ा हुआ है, बोल नहीं पा रहा कुछ भी, कह नहीं पा रहा कुछ भी। अब तुम सुनाए जा रहे, अब उसे मना भी करना है, वो मुंडी हिला रहा है, अच्छा और सुनाए। वो कह रहा है मत सुनाओ, मुंडी उसने थोड़ी ऐसी हिल गई, तो पता चला कि वो मना कर रहा था, तुम सुनाए चले जा रहे। अब वो बोल सकता नहीं है बेचारा, आवाज निकल नहीं रही। तुम कह रहे हमने समाधि कर रही, उसकी हो गई समाधि। समाधि का मतलब ही लोगों ने समझा नहीं है। संलेखना पूर्वक समाधि होती है। संलेखना पूर्वक समाधि 12 वर्ष तक संलेखना का काल होता है, उसके बाद समाधि का काल है अंत में। सतलेखन, सतलेखन, लेखन होते कसाय, अच्छी तरह कसायों का लेखन करना, यानी कम करना, अच्छी तरह से कसायों को दबाना। यहाँ तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर मान आ जाता है, छोटी छोटी ईर्ष्या आ जाती है। वो कहाँ से समाधि होगी उस व्यक्ति की? कभी भी जो हर छोटी बात पर राग करने लगता है, ये चीज दे दें, नहीं नहीं ये नहीं देना हमारे को, हमारे रखे रहने दो आप, हमारी चीज है। मेरे बेटे को बुला दो, मेरी बहू को बुला दो, पोते को बुला दो, एक बार दिखा दो बस। अभी तुम्हारी कसाई का अच्छी तरह से लेखन नहीं हुआ, फिर समाधि तो बात की बात है। पहले संलेखन, सतलेखना, संलेखना, संलेखना समझ शब्द सुना है? संलेखना, संलेखना पूर्वक समाधि होती है। अच्छी तरह से पहले कसायों का समन किया जाता है, कसायों को दबाया जाता है। कितना भी कोई कुछ भी उपसर परिक से आ जाए, तब भी अंतरंग में परिणाम उपसर करने वाले के प्रति भी बुरे ना हो, उसका नाम है संलेखना। उपसर नहीं कर रहा उसके प्रति तो सबके परिणाम अच्छे होते हैं। जो मदद कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, उसके प्रति तो आपके परिणाम अच्छे होते हैं। लेकिन जो आपका बुरा कर रहा है, उसके प्रति परिणाम अच्छे होना, इसका नाम है संलेखना। उसके प्रति भी क्रोध के भाव नहीं आना, अशुभ करने वाले के प्रति भी अशुभ करने के भाव नहीं लाना, यह है संलेखना। अपनी कसा इतनी न्यून कर दी व्यक्ति ने कि सामने वाला गुस्सा दिलाना चाह रहा है, ओले गिरा रहा है, सोले गिरा रहा है, बिजली गिरा रहा है, तब भी रंच मात भी कसाय के भाव पैदा नहीं हो रहे। कितना भी उकसा रहा है, तभी उकसन उसके अंदर भाव ही नहीं रहा मैं इससे गुस्सा करूं। ये संलेखना। जब ऐसे परिणाम आते संलेखना के, फिर आते हैं समाधि के परिणाम। समाधि, सम हो गई हैं धी, जहां पर धी समझते हो सुरेश जी? समधी है क्या कोई तुम्हारा? समधी है? कहाँ रहते हैं? गुवाहाटी में समधी रहते ना। समधी कैसे कहते हैं? बेटी के ससुर को या बेटे के ससुर समधी कहते हैं। इतनी परिभाषा समधी की नहीं थी। हमने समधी की परिभाषा मात्र रिश्तों से जोड़ दी। समधी बनते कैसे हैं? जब बुद्धि समान हो जाती है कि तुम मेरे बेटे को अपना बेटा मानना, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी मानूंगा। मेरी बेटी को तुम अपनी बेटी जैसे रखना और मैं तुम्हारे बेटे को अपना बेटा जैसा समझूंगा। हम दोनों की बुद्धि अब समान हो गई है, तो मेरी बेटी को अपनी बेटी मानोगे, मैं तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मानूंगा। बुद्धि दोनों की जहां समान हो जाती है, तब बनते हैं समधी। धी हो गई इनकी अब समान। अब ये भेद नहीं कर रहे कि तुम्हारा बेटा कि मेरा बेटा, तुम्हारी बेटी की मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी सो मेरी बेटी, मेरा बेटा सो तुम्हारा बेटा। बुद्धियां हो गई समान, एक सी बुद्धि हो गई। जब दो एक सी बुद्धि मिल जाती है, तब रिश्ता जुड़ता है, तो बन जाते हैं समधी। क्या बन जाते हैं? समधी।
समधी, जब बुद्धि समान हो जाती है तो होती है समाधि। बंधु, शत्रु, राग, देश, इष्ट, अनिष्ट, वन, उपवन, भवन, कांच, कंचन, कामनी, सब में जहां एक सी बुद्धि हो गई, अब ना कोई उसके लिए शत्रु है, ना कोई, ना चाहे शत्रु, ना चाहे प्रिया, ना कोई मेरे लिए मित्र रह गया। अब ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा इष्ट है, ना कोई मेरा अनिष्ट है, ना कोई राग है, ना कोई देश है। जब ऐसी बुद्धि हो जाती है तब होती है समाधि। अंतिम समय में नहीं, इसको मत रखो, इससे मेरी नहीं बनती, इसको हटाओ मेरे सामने से, उसको बुलाओ, वो मेरा अच्छा मित्र है, इसको यहां बैठा लो, इसके हाथ से ये दबाएगा तो मुझे अच्छा लग रहा है, वो दबा रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि ये मुझे पहले सताता था, ये मुझे पहले परेशान करता था, अब तुम मेरे पास मत बैठो, हटो मेरे पास से, दूर जाओ, उसको बिठा लो, वो अच्छा है। अभी तुम्हारी बुद्धि समधी नहीं हुई, समाधि नहीं हुई है, अभी भी तुमको शत्रु मित्र दिख रहा है। जब तक शत्रु मित्र दिखेगा तब तक समाधि नहीं होगी। प्राण तो निकल जाएंगे, प्राण तो निकल जाएंगे, लेकिन समाधि मरण नहीं होगा। आचार्य कह रहे हैं अभी मस्तिष्क ठंडा है, ठंडा एकदम, किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि चिंता फिकर नहीं है, जब तक तब तक निर्णय कर लो मुझे करना क्या है। क्योंकि जब तुम्हारे को आदि व्याधियां सताएंगी, चिंताएं सताएंगी, कष्ट परेशानियों के दिन आएंगे, उस समय तुम निर्णय नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छे दिनों में भगवान की अच्छी खूब भक्ति कर लेना चाहिए। घर में कोई व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है, अच्छा बताओ, संपत्ति तुम्हारा मन भगवान भक्ति में लगेगा क्या? फिर घर का कोई सदस्य तुम्हारा अस्पताल में है, ऑपरेशन होना है या उसका सर्जरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, तो क्या तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में लगेगा? तुम आओगे ही मंदिर, भैया आज मैं रुक नहीं पाऊंगा, अमुक व्यक्ति मेरा घर का सदस्य अस्पताल में भर्ती है, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। क्या करोगे? वो तो वार्ड में बैठा रहेगा। तुम क्या कर? मैं बाहर बैठना है, मुझे कुछ नहीं करना, बस बाहर बैठ रहा हूं, लेकिन मुझे वहां पहुंचना होगा। अगर तुम यहां रुक भी जाओगे तो मन तुम्हारा नहीं मानेगा, कब खत्म हो मैं जल्दी जाऊं, कब खत्म हो जल्दी जाऊं। तुम्हारा कुछ काम भी नहीं होगा, लेकिन मन लगेगा नहीं नहीं नहीं, वो अकेला वहां पर है अस्पताल में, मुझे पहुंचना चाहिए। दूसरा व्यक्ति बैठा भी होगा, अरे उसने खाना नहीं खाया होगा, उसे खाना खाने भेजना है, उसे पानी पीने भेजना है, वो सुबह से बैठा हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ, वो चिंता कर रहा होगा, उसने नहाया नहीं होगा, उसने चाय नहीं पी होगी, उसने कॉफी नहीं पी होगी, उसने नाश्ता नहीं किया होगा, मुझे चलना चाहिए, मुझे जाके देखना चाहिए, लोग क्या कहेंगे मैं नहीं पहुंचूंगा तो। कितने सारे अंदर अंदर भाव चलते रहेंगे। तुम इधर भक्ति भी कर रहोगे, लेकिन परिणाम ऐसे ही चलेंगे, ये क्यों लेट कर रहे हैं, जल्दी कर दें, उन्होंने तो 9 बजे बुला, 9:15 बज रहे हैं, 9:30 बजने लगे। परिणाम उथल पुथल होगा कि नहीं होगा? क्यों दिलीप, होगा कि नहीं? मन लगेगा क्या? मन तभी तक लग रहा है जब तक तुम्हारे घर में सब सुख समृद्धि है। घर में वो इनकम टैक्स का छापा, घर में पड़ गई वो रेट, तुम कहो मैं आ रहा हूं पूजन करके बढ़िया शांति से, मंदिर में पूजा करके आ रहा हूं, क्या मंदिर में पूजा के भाव होंगे, भक्ति के भाव होंगे? लगा अरे यार कहीं वो वाली तिजोरी ना पता चल जाए, बेकागज और ना पता चल जाए, वो दबाएं बहाना ढूंढ लें, वो दोस्त को फोन करना भूल गया, वो ना आ जाए घर पे लेजर लेके खाता लेके, मुनीम ना आ जाए, कितनी सारी चिंताएं लगी, ऐसा ना हो जाए, उसके पास ना चले जाएं, इधर ना चले जाएं, उधर ना चले जाएं। अच्छा बताओ, कष्टों में भक्ति हो पाती है क्या?
जो आप भक्ति कर पा रहे हो, जो शांति से वचन सुन पा रहे हो, इसलिए सुन पा रहे हो कि आपके घर में किसी प्रकार की कष्ट नहीं है अभी किसी को। पैसे की कोई चिंता नहीं है आपको, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है आपको, घर में किसी प्रकार की बाधा की चिंता नहीं है, इसलिए शांति से यहाँ बैठे हुए हो। इसलिए सुबह से भगवान की भक्ति करने आ जाते हो, मंदिर आ जाते हो, दर्शन करने आ जाते हो। यदि कोई चिंता होती ना तो ये अरे हम जल्दी जाएंगे, वो बहू का जापा है, बहू तो जापे में हम ही बैठना पड़ेगा वहाँ पे, पोता हुआ है ना उसको खिलाना है, उसकी वो पुछन्नियाँ साफ करनी है, छोटे बच्चे के कपड़े, ये चिंता लगी रहेगी। कुछ भी चिंता नहीं है, इसलिए आप बैठे हो। जब तक सब अनुकूल है आपके तब तक ही धर्म हो पाएगा। इतना सा भी प्रतिकूल हो गए आपके जिस दिन, इतना सा भी कोई चीज प्रतिकूल हो गई आपके, आप देखना आपका धर्म में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कोई कहेगा यही बोलो फालतू ज्ञान मत बांट, पता है मैं सब, जब तेरे ऊपर बीतेगी तब तुझे पता चलेगा। जिसकी फटी ना बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई, जिसके पैरों की एड़ियां नहीं फटी वो क्या जाने कि एड़ी फटने का दर्द क्या होता है। अब जब तेरी फटेंगी तो समझ में आ जाएगा। उस समय आपको किसी के उपदेश भी अच्छी नहीं लगती, कोई अच्छी बात भी कहता है वो भी आपको नहीं स्वाद था, क्योंकि आप प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में बैठे हुए हो। आपको अपनी ही बहुत सारी टेंशनें दिमाग में चल रही हैं। उस समय ना तो भक्ति सुहाएगी ना अच्छी बातें सुहाई। भक्ति करने भी आओगे 2-5 मिनट से ज्यादा समय मन नहीं लगेगा। जब तक सब कुछ अनुकूल है, हमारे सब अनुकूल चल रहा है, यही गोल्डन टाइम चल रहा है हमारा। ये सोने का समय चल रहा है तुम्हारा, सोने का मत समझ लेने तो सो जाओ जाके नहीं घर में, कि महाराज बोल रहे थे सोने का समय चल रहा है तो सो जाएं। गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम अभी तुम्हारा। इस समय में निर्णय कर लो मुझे करना क्या है, क्या मुझे अपना कल्याण करना है अथवा मुझे अपना कल्याण नहीं करना। बस इतना सा निर्णय कर लो। मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे सुगति करनी है कि नहीं करनी है। अभी दिमाग ठंडा है, इस ठंडे दिमाग में जो निर्णय करोगे वो सही होगा। मुझे सुगति अपनी चाहिए या नहीं चाहिए, इतना सा निर्णय कर लो बस। अगर मुझे सुगति चाहिए है तो मुझे उस अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। ये निर्णय ठंडे दिमाग में ही होगा। आचार्य वर्गुण कह रहे हैं कि मस्तक जब तक ठंडे हैं तब तक विचार कर लो, धर्म के नाम पर कोई कसाय नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म अलग वस्तु है, कसाय अलग वस्तु है। भैया झोली फैलाकर मांगने वाले लोग जो होते हैं वे झोली में गेहूं डलवा लेते हैं, चना भी डलवा लेते हैं, दोनों डलवा लेते हैं। और जब अपने स्थान पर पहुंचते हैं उसे चलनी से चालकर धीरे से गेहूं अलग कर छान कर अलग कर देते हैं और चने अलग कर देते हैं। दोनों धान भिन्न भिन्न है, गेहूं भिन्न है, चना भिन्न है। ऐसे ही धर्म भिन्न है, कसाय भिन्न है। जैसे मांगने वाला झोली में सब भर लेता है, लेकिन जब अपने स्थान पर बैठता है शांति से तो चने को अलग कर रहा है, गेहूं को अलग कर रहा है। ऐसी जब आप अपने स्थान पर बैठो तो भैया कसाय भिन्न है, धर्म भिन्न है। मैं कसाय को तो कहीं धर्म नहीं मान रहा, मैं कसाय को तो धर्म नहीं मान रहा। एक साथ दिखाई अवश्य देते हैं, एक झोली में अवश्य हैं, परंतु दोनों एक नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए धर्म को धर्म स्वीकारना और कसाय को कसाय स्वीकारना। धर्म अहेतुक है, कसाय सहेतुक है। धर्म की इससे बड़ी और कौन सी परिभाषा होगी। जो अहेतुक होता है वो धर्म होता है, जो सहेतुक होती है वो पाप होता है, अधर्म होता है, वो कसाय होती है। जीवन में कभी पानी से उंगली जली क्या? नहीं ना, वह अग्नि की स्वापादिक धर्म था। पानी के संयोग में गया सो पानी से उंगली जल गई,
पर वास्तव में अग्नि से ही उंगली जली है। जो पानी ने अग्नि की उष्णता को ग्रहण कर लिया था, वो उष्णता ने उंगली जलाई है। पानी तो अहेतुक शीतल था, शीतल है, शीतल रहेगा, लेकिन उसका जो गर्म पना था वो सहेतुक था, अग्नि के संयोग से बना था। लेकिन जैसे उससे अग्नि का संयोग हटेगा अपने स्वभाव में आ जाएगा। ऐसी मेरी आत्मा अभी कसाय के साथ बंधी हुई है, सहेतुक है, लेकिन जैसे इसका आत्मा से कसाय हटेंगी, ये अपनी आत्मा अपने स्वभाव में स्वतः ही आ जाएगी। इसका स्वभाव तो क्षमा धर्म है, जो अहेतुक है, किसी कर्म के उदय से नहीं हुआ है। किसी कर्म के उदय से हमारे अंदर क्षमा नहीं आई है। ये कर्म का जो राग लगा हुआ था, उसके हटने से हमारे अंदर क्षमा आई है। ये अहेतुक है हमारा धर्म। अग्नि की उष्णता तो पानी का धर्म शीतल है, उष्णता सहेतुक है और शीतलता अहेतुक है। इतना निर्णय हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। आचार्य कह इतना भी यदि निर्णय हो जाए कि जो मेरा धर्म है वो अहेतुक है, वो किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, वो मेरा स्वभाव है। जब मैं विभाव को हटा दूंगा तो अपने आप स्वभाव में पहुंच जाऊंगा। पानी को ठंडा करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए LIC प्रदीप क्या करना पड़ेगा? पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पंखा चलाना पड़ेगा? पंखा के कूलर के AC? सोच बताओ, 3 ऑप्शन है कि कुछ नहीं। पंखा चलाना पड़ेगा, कूलर चलाएंगे तो नहीं होगा ठंडा, AC चलाएंगे तो नहीं होगा ठंडा, और तीनों को नहीं चलाएंगे तो ठंडा नहीं होगा ठंडा। तुम तो बोल रहे थे पंखा चलाएंगे तो ठंडा होगा। पंखा चलाएं, यदि हमने पंखा नहीं चलाया, कूलर चलाया तो, और हमने कूलर नहीं AC चलाया तो, और हमने तीनों को नहीं चलाया तो ठंडा नहीं होगा पानी, नहीं होगा पानी ठंडा। आज घर में जाना, देवी को बोलना तो एक काम कर, गर्म पानी दे, और गर्म पानी को रखना सामने। ना AC चलाना, ना पंखा चलाना, ना कूलर चलाना, देखना वो ठंडा होता है कि नहीं होता। एक टेम्परेचर वो वाला ले लेना साथ में, नापते रहना, 50 डिग्री, फिर आधा घंटे बाद फिर डालना, 30 डिग्री, फिर आधा घंटे बाद डालना, 20 डिग्री, फिर आधा घंटे बाद डालना, 10 डिग्री। ये कैसे हो गया ठंडा? ना तुमने कूलर चलाया, ना पंखा चलाया, ना पवन AC चलाया, फिर ठंडा कैसे हो गया? ठंडा तो पंखे से होता है ना। बस पानी को गर्म होने के लिए तो जरूरत पड़ सकती है दूसरी वस्तु की, पानी को गर्म होने के लिए तो दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ठंडा होने के लिए किसी जरूरत नहीं है। पानी को छोड़ दो तुम, अपने आप ठंडा हो जाएगा। यही इसकी ऐसी कसाय के लिए तो दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्षमा के लिए उसको छोड़ दो, थोड़ी देर बाद कसाय अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप क्षमा भाव आने लगेगा, शांत हो जाएगा। जो क्षमा है वह हेतुक है, उसकी किसी हेतु की जरूरत नहीं है। जैसे पानी को ठंडा करने के लिए किसी हेतु की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस थोड़ा सा छोड़ दो। ये उसका अहेतुक धर्म है। गर्मी से हेतुक धर्म थी उसकी, लेकिन शीतलता आपका समय। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जन्म